जिन्नात, न्यूट्रिनोज और पाकिस्तानी यूट्यूबर। टाइटल सोचकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर साइंस चैनल को मैंने किस तरह जिन्नात के साथ जोड़ दिया। तो बहुत ही अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि आज से कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर, जिनकी तकरीबन 1.45 मिलियन के करीब फॉलोइंग है, वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो न्यूट्रिनोज का जिक्र करते हैं और उस वीडियो में न्यूट्रिनोज की जो प्रॉपर्टी बताते हैं उसको फिर जिन्नात के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जो मेरे रेजोनेंस चैनल के मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि ये न्यूट्रिनोज क्या होता है, तो मैं उन्हें न्यूट्रिनो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि हम चैनल रेजोनेंस पे बार बार बता चुके हैं कि इस कायनात में मौजूद पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो बोसोन कहलाते हैं, जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर काम कर कर जो कवानीन और जो रियाजी पेश किया, जो पार्टिकल्स उस मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, वो बोसोन्स कहलाते हैं। और इसी तरह वो पार्टिकल्स जो डॉक्टर पॉल डिराक और एनरिको फर्मी जैसे साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन से तैयार किया जाने वाला मैथमेटिक्स और उस कवानीन को फॉलो करेंगे, वो फर्मियंस कहलाएंगे। फर्मियन की आगे मजीद दो इकसाम हैं, एक तो लेप्टॉन्स हैं और दूसरे क्वार्क्स हैं। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल को उसकी प्रॉपर्टीज, उसके करैक्टरिस्टिक्स या उसके खसाइस से जाना जाता है। अब लेप्टॉन का लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान में लाइट को कहते हैं, यानी हल्का, और वो पार्टिकल जो कमज़ोर न्यूक्लियाई ताकत यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उन पार्टिकल्स को लेप्टॉन्स कहते हैं। और वो पार्टिकल्स जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को तैयार करते हैं, उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। अब लेप्टॉन भी हमारे पास कई इकसाम के होते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, एक टाओ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ उसका एक और पार्टिकल है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। इसी तरह टाओ पार्टिकल है, उससे भी जुड़ा हुआ एक पार्टिकल है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो को साइंसदानों ने गोस्ट पार्टिकल इसलिए कहा कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। उसकी एक तो वजह ये थी कि इसका मास इतना कम है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता या बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना। दूसरा, किसी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए उसके चार्ज का सहारा लिया जाता है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, यानी कि बरकी मकनातीसी कुव्वतें या बरकी मकनातीसी लहरें। अब उसके अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल गुजरे तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेता है, लेकिन न्यूट्रिनो पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई तब्दीली नहीं आती। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती तो न्यूट्रिनोज का पता नहीं चलता कि कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ से गुजरा है। तो दो बहुत ही बुनियादी वजूहात हैं। एक तो उनका मास जो कि 0.120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम होता है, और दूसरा उनका चार्ज जो कि बिल्कुल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम उस पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इन सारे पार्टिकल का एक खाका हमें पार्टिकल फिजिक्स में मिलता है। पार्टिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इन छोटे छोटे ज़र्रों के हालात, वाक़यात और इनके खसाइस के ऊपर तफसील से बहस की जाती है। अब जो छोटे छोटे ज़र्रात का खाका या मॉडल है, उसको फिजिक्स की ज़ुबान में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो दो तरह के पार्टिकल्स हैं, बोसोन्स और फर्मियंस। फर्मियंस की आगे दो कैटेगरीज हैं, लेप्टॉन और क्वार्क। अब लेप्टॉन की एक ख़ास कैटेगरी है, उसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक अपना न्यूट्रिनो होता है, इसी तरह टाओ पार्टिकल है, उसका एक अपना न्यूट्रिनो होता है। तो न्यूट्रिनोस के लिए इतना जानना काफ़ी है। अब न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना मुश्किल था उनके मास की वजह से और उनके चार्ज ना होने की वजह से, क्योंकि वो मादे के साथ यानी कि ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब ये साहबे इल्म यूट्यूबर फरमाते हैं कि जो न्यूट्रिनोज हैं, साइंसदानों का ऐसा मानना है क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं होते और ना ही इनको चार्ज के ज़रिए से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये जिन्नात हो सकते हैं। फिर वो जिन्नात की कई कैटेगरीज बताते हैं कि जो जिन्नात होते हैं वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आ जा सकते हैं। अब किसी मजहबी किताब में आज तक हमें तो ये बात नज़र नहीं आई कि जिन्नात डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी,
ये ज़रूर मिलता है कि जिन्नात अपनी हालात, अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, मजहबी किताबों के बकौल। दूसरी बात, ये न्यूट्रिनोस को जिन्नात के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर मजहबी किताबों में देखा जाए और उन लोगों के बकौल जो मजहब से वाबस्ता हैं या दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात की जाए, तो जिन्नात तो आग से बने होते हैं। आग एक बिल्कुल डिफरेंट कंपोजिशन रखती है। कह सकते हैं कि जो आग है वो फोटोन या फायर जो है वो एक एनर्जी का जर्रा है, एनर्जी का पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रिनो एनर्जी का जर्रा नहीं है। न्यूट्रिनो मैसलेस नहीं है, न्यूट्रिनो का बहुत कम मैस है, लेकिन न्यूट्रिनो का मैस है। और न्यूट्रिनो हरगिज वो उस तरह से बिहेव नहीं करता जिस तरह से हमारे पास फोटॉन्स या आग के पार्टिकल बिहेव करते हैं। अब फोटोन की जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बोजोन है और वो एनर्जी कैरियर या फोर्स कैरियर है, जबकि न्यूट्रिनो एक बिल्कुल मुखालफ कैटेगरी रखता है जिसको हम फर्मियोन कहते हैं। पता नहीं किस बुनियाद पे उन्होंने जिन्नात को फोटॉन्स के साथ या जिन्नात को न्यूट्रिनोस के साथ जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, चैनल रेजोनेंस के मेंबर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साइंस को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें। और अगर किसी साइंसदान ने न्यूट्रिनो को गोस्ट पार्टिकल का नाम दिया है तो खुदारा अपनी तरफ से बातिल तावीलात पेश करने की बजाय आप एक दफ़ा तहकीक तो कर लें कि गोस्ट पार्टिकल कहा क्यों गया। गोस्ट पार्टिकल इस वजह से कहा गया कि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये जो गोस्ट पार्टिकल है ये असल जिन्नात से मुंसलिक है, जबकि साइंस जिन, भूत और इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती। साइंस से मेरा मतलब हरगिज़ सोशल साइंसेज या साइकोलॉजिकल साइंसेज नहीं है। पैरासाइकोलॉजी से भी मेरा मतलब यहाँ पर नहीं है। मेरा मतलब असल साइंस या फिजिक्स से है, जो इस कायनात की स्टडी है। फिजिकल साइंसेस के नज़दीक जिन्नात और ऐसी चीज़ें वजूद नहीं रखती। अब अगर कोई इंसान पैरासाइकोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ पर ज़रूर ऐसी चीज़ें आती हैं। और पैरासाइकोलॉजी तो एक ऐसी थ्योरी है जो खुद साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक इतनी काबिल कबूल नहीं मानी जाती। और वो साहब जो कि बड़े ही मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि ये जिन्नात जो हैं ये न्यूट्रिनोस हैं और न्यूट्रिनो जो है वो मुमकिन है जिन्न हो और वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता हो। अगरचे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने न्यूट्रिनोस के बारे में दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज़ वो बयान करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और न्यूट्रिनोज अब हमारे पास डिटेक्ट हुए हैं, इसलिए तो हमें उसकी प्रॉपर्टी का पता चला है। मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस थे जिनके ज़रिए से हमने न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया, ख़ास तौर पे जब एक न्यूक्लियस के अंदर से कुछ रेडिएशंस का अखराज होता है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनको मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाकर ये पता किया जा सकता है कि ये न्यूट्रिनो है। फिर वो न्यूट्रिनो जो सूरज से ज़मीन की तरफ आते हैं वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके और नए पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, एंटी पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, न्यूट्रॉन्स जनरेट हो सकते हैं एंटी न्यूट्रिनोस की मदद से, और दूसरे पार्टिकल्स तैयार किए जा सकते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स। तो अब बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ऐसे एक्सेलरेटर्स होते हैं जिससे हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कोई पार्टिकल की कंपोजिशन या वो किस चीज़ से मिलकर बना है। अब इन सारी बुनियाद पर अगर हम ये कह दें कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना मुश्किल है या एक साइंसदान ने किसी वजह से इस पार्टिकल का नाम गोस्ट पार्टिकल रख दिया तो जिन्नात साबित हो गए, तो हम कहेंगे कि जो गॉड पार्टिकल है इसका मतलब है कि वो खुदा है। यानी कि एक छोटा सा ज़र्रा क्या खुदा है? क्या गॉड पार्टिकल की बुनियाद पे आप एक ज़र्रे को खुदा कहेंगे? जैसा कि कुरान और हदीस और दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर से मिलता है कि गॉड ऑलमाइटी है, जबकि हिग्स फील्ड को तो कंट्रोल किया जा सकता है, या हिग्स फील्ड को जो कि हिग्स बोजॉन जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं उसको काबू में किया जा सकता है। वो बनता है, वो तबाह होता है, वो तैयार होता है, वो ख़त्म भी होता है। तो गॉड तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा अगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात की जाए और आपके वाली दलील को लिया जाए कि गोस्ट पार्टिकल्स गोस्ट की दलील देते हैं या गोस्ट उन पार्टिकल्स की कंपोजिशन है, तो इसका मतलब है गॉड की कंपोजिशन गॉड पार्टिकल है और ऐसा पार्टिकल जो इंसान की दस्तरस्त में है। इसका मतलब क्या खुदा इंसान की दस्तरस्त में है? अब ये वो बातें हैं जिनसे एथियस्ट या ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमानों का मजाक उड़ाती है, और ये वजह है, एक कई वजूहात में से एक वजह है
कि हम साइंस को अपनी तरफ से उसकी बातिल तावीलात करने की कोशिश करते हैं, और उसकी बुनियादी और अहम तरीन वजह यही है कि हमारे पास इल्म की कमज़ोरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल रेजोनेंस पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए